नमस्कार। राजस्थान दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष एमबीएस अस्पताल पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल में चूहे ने कुतर दी थी महिला की पलकें। मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने बयान दिया है। आईसीयू में मरीज के साथ ऐसी घटना चिंता का विषय, भविष्य में दोबारा ना हो ऐसी घटना। तो ओम बिरला का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। मामले में लोकसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया है। कल एक महिला की आईसीयू में चूहे ने पलकें कुतर दी थी, जिसके बाद आपको बताते चले ये मामला काफी तूल पकड़ रहा था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बयान दिया है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। कोटा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अस्पताल में चूहे ने महिला की पलकें कुतर दी थी। जहां पर साफ तौर पर ओम बिरला का कहना है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अस्पताल पहुंचे हैं ओम बिरला। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन में। ये तस्वीरें इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो चूहे आकर कोई की पलक पर बैठ जाए और गर्दन करने की कोशिश करें, काटने की कोशिश करें, ये आप अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। पावटा पंचायत समिति की ग्राम तोड़रा गुजरान में शमशान के रास्ते के विवाद को लेकर के वृद्ध के शव का दाह संस्कार 2 घंटे तक रुका हुआ है। दरअसल पावटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तोड़रा गुजरान के वार्ड नंबर 3 में स्थित जोहड़ की भूमि में रूढ़ी और कचरा डाल करके शमशान में जाने का रास्ता रोक दिया गया था। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए व्रत कोटपुतली व्रताधिकारी संध्या यादव और प्रयागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह यादव में पुलिस जाब्ता और पावटा प्रशासन तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, पटवारी रामनिवास यादव मौके पर पहुंचे और प्रशासन ने आपसी समझाइश से रास्ता को खुलवा दिया। तब जाकर शव शमशान तक पहुंचाया जा सका और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। दो घंटे तक रुका रहा शव का अंतिम संस्कार। प्रशासन के पहुंचने के बाद रास्ते को खुलवाया गया और तब जाकर के अंतिम संस्कार हो पाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, 2 घंटे तक अंतिम संस्कार रुका रहता है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है, क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये है मैम कि पावटा गुजरान में वार्ड नंबर 3 में जोहड़ की भूमि सरकारी भूमि है, जिसपे कुछ लोगों ने रूढ़ी कचरा डाल के उस रास्ते को अतिक्रमण कर लिया है। उससे आने जाने का रास्ता बंद कर लिया है, जबकि उस रास्ते से वहाँ के एससी के लोग अपने शवों को लेके जाते हैं, वहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन आज वार्ड नंबर 7 में रहने वाले चंद्रभान मुलोदिया जी का बीमारी के चलते निधन हो गया और उनके बेटे नहीं होने के कारण उनकी 4 बेटियों ने उनको कंधा दिया। लेकिन कंधा देने के बाद जब वो वहां से गुजरे तो उनको उधर से जाने का रास्ता नहीं मिला और 2 घंटे तक उनकी बेटियों ने शव को लेकर वहीं पे बैठे रहे। उसके बाद पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया गया। उसके बाद कोटपुतली डीवाईएसपी संध्या यादव, प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह और पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी की सहायता से रास्ते को खुलवाया। उसके बाद वो चारों बेटियां अपने पिता के शव को कंधा देते हुए
शमशान घाट तक ले गई और उसके बाद उनका दाह संस्कार हो चुका। इसमें 2 घंटे का समय लगा। 2 घंटे के अंदर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोहन। तो 2 घंटे तक अंतिम संस्कार रुका रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रशासन मौके पर पहुंचता है, जो अतिक्रमण की जमीन थी उसे वहां से खाली करवाया जाता है और उसके बाद शव को रास्ता दिया जाता है और तब जाकर के अंतिम संस्कार हो पाया। श्रीगंगानगर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला रावला खाजूवाला थाना क्षेत्र के सटी नेमीचंद सीमा चौकी के पास का है, जहां से बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक बीओपी नेमीचंद के पास से पाकिस्तानी नागरिक अशफाक भारतीय सीमा में घुस आया। वहीं अधिकारियों की पूछताछ के दौरान अशफाक ने बताया कि वह गलती से सीमा में प्रवेश कर गया है, उसे बॉर्डर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करता है। बीएसएफ ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस अशफाक से गहनता से पूछताछ करने के लिए ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर उसे भेजेगी। बीएसएफ द्वारा पाक नागरिक का हॉस्पिटल से मेडिकल करवाकर पुलिस थाना रावला के श्री नारायण सिंह एसआई द्वारा सुपुर्द किया। मैं तहरीर व लेटर सहित पेश किया, जिसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में आइंदा जेएसआई करवाकर जेएसआई में जैसी सूरत होगी वैसी आगे कार्रवाई। राजगढ़ में 1 महीने बाद भी बुलडोजर के जख्म लोगों के सीने पर हरे हैं। आंखों के सामने गिरते मकान और तोड़फोड़ अब भी खौफनाक मंजर झलकता है, जिसे लेकर के राजगढ़ बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश दीक्षित ने बताया कि मंदिरों का अपने मूल स्थान पर पुनर्निर्माण, सराय बाजार और मंदिर विध्वंस प्रकरण की न्यायिक जांच, दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने, टूटे हुए भवनों का पुनर्निर्माण और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सड़क मार्ग का चिन्हीकरण कराने की मांगों को लेकर के आंदोलन को तेज करते हुए आमरण अनशन रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होकर के गणेश पोल पहुंची, जहां गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कोटा रानपुर इलाके के चश्मे की फैक्ट्री में छापेमारी करके 8 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। खबर थी कि रानपुर इंडस्ट्रीज एरिया में लकी बेल्ट फैक्ट्री में 15 से 17 साल के नाबालिग बच्चों से बिना सुरक्षा के हार्ड वर्क करवाया जाता है। बच्चों से बिना किसी सुरक्षा के कांच कटवाए जाते हैं, मशीन का कार्य करवाया जाता है, मशीन की साफ सफाई करना, चश्मे की सफाई करना, झाड़ू पोछा के साथ अन्य कार्य करवाए जाते हैं और इन बच्चों को करीब 11 घंटे तक काम करने के बदले केवल 200 रुपए ही दिए जाते हैं। जी हाँ, मानव तस्करी यूनिट द्वारा, जिसमें सीआई मुकेश मीणा, प्रभारी मानव तस्करी चंचल, सीओजी हेड कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल 8 बच्चों को लेकर मेरे समक्ष पेश हुई और मैंने 8 बच्चों को आश्रय दिया है। 8 बच्चे बहुत बड़ा रेस्क्यू किया गया था। लक्की बेल्ट फैक्ट्री प्लॉट नंबर G139 पर रानपुर रिको एरिया के अंदर और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी चश्मे की। वहाँ पर 8 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिनकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच के बच्चे हैं और उनसे बहुत हार्ड वर्क कराया जाता था। बच्चों ने, जब मैंने उनसे बातचीत की, बच्चों से काउंसलिंग की, तो बच्चों ने बताया है कि हमें दिन भर सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक हार्ड वर्क कराया जाता था और 200 रुपये। खबर धौसा से, जहां शादी की पहली सालगिरह पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पत्नी पति के खाने में नशीली गोलियां मिलाकर दिया करती थी।
और सालगिरह की रात को पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगराज गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगराज, यहाँ पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी पति की हत्या कर दी थी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि लालसोर थाना क्षेत्र के गांव चांदसैन की डाणी इकलौता बेटे ओम प्रकाश गुजर की सोमवार की रात को कुल्हाड़ी मारकर एक प्रेमी और उसकी पत्नी ने हत्या कर दी थी। निर्मम हत्या के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर जब तथ्य जुटाए तो वहां पर एसपी राजकुमार गुप्ता भी थे और जो यहाँ के सीओ थे सत्यनारायण यादव वो भी थे। लेकिन उसी टाइम पे सत्यनारायण यादव ने हमको संकेत दे दिया था कि इस हत्या का जल्दी खुलासा किया जाएगा और वही बात हुई कि 12 घंटे के बाद ही तुरंत सत्यनारायण जो यादव है सीओ और जो एसपी राजकुमार गुप्ता है उन्होंने 12 घंटे के बाद ही खुलासा कर दिया, क्योंकि इसके अंदर पत्नी की साजिश थी और उसके प्रेमी की साजिश थी। दोनों ने मिलकर साजिश रची थी और शादी की सालगिरह पर जो ओम प्रकाश गुजर था मरने वाला व्यक्ति, उसको नींद की गोलियां देकर पहले तो उसे बेहोश किया गया और कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। योगराज, आपसे जानना चाहती हूँ कि फिलहाल दोनों आरोपियों की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, क्योंकि इस तरीके की इन्होंने घटना को अंजाम दिया है और पीड़ित परिवार का फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ कहना है? पीड़ित परिवार का इकलौता बेटा था जो मरने वाला था ओम प्रकाश गुजर। पीड़ित परिवार तो हादसे के अंदर मतलब सहमा हुआ है और पीड़ित परिवार की यही मांग रही थी कि जल्दी से जल्दी हत्या का खुलासा हो, लेकिन हत्या इतनी चतुराई से की गई थी कि जो कुल्हाड़ी थी उसको वहीं पे छोड़ दी। जो पत्नी थी और जो उसका प्रेमी था वो ये सोचते थे कि कोई दूसरे के नाम से ये हत्या मर दी जाएगी, लेकिन पुलिस इतनी यहाँ पे चतुर निकली कि सबसे पहले जो सबकी सुई पुलिस की गई वो उसकी पत्नी पे गई और पत्नी पर जाते ही पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने सारा राज उगेल दिया और साथ ही उस प्रेमी का नाम बताते ही दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए योगराज भाई। तो बेरहम पत्नी और प्रेमी आखिरकार गिरफ्तार हो चुके हैं। राय सिंह नगर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक है। चोर बेखौफ होकर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 विधवा महिलाओं के घर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषणों के साथ करीब 27,000 रुपए की नकदी भी अपने साथ चोर लेकर के फरार हो गए। पड़ोसियों के द्वारा चोरी की सूचना मिलने पर घर पर आकर देखा तो चोर आभूषणों के साथ घर में रखी नकदी भी लेकर रफू चक्कर हो गए थे। सूचना पर एएसआई जयपाल मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम का निरीक्षण करके पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बारह गेड़ा मूर्त पर सामने तो मैं बेटा रात रह गया तो बेटी तो हमारे बाजू बंदो पजेबी बाड़ी कोको और पगांगा बिछुआ और 25,000 रुपये छोटा मोटा ने मैंने रात 25,000 में 20,000 तो नगद दिया। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई। टोंक जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि निवाई और मालपुरा थाने की संयुक्त टीमों ने दबिश देकर के रतवाई, डिबरू, राम सिंहपुरा में अवैध रूप से शराब बनाने के उपकरण और करीब 1500 लीटर वॉश के साथ 4 अवैध भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं पीओ प्रहलाद सहाय
नारेडा ने बताया कि रतलाई गांव में शराब की 4 बोतलें भी बरामद की गई हैं, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि आबकारी थाना मालपुरा में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और हमारे साथ इसी खबर पर प्रहलाद सराय नरोडा पीओ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, यहाँ पर अवैध भट्टियां नष्ट की गई हैं, शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पेट्रोलिंग अफसर रामसाई नारेड़ा निवाई दर्ज कर रहा हूँ कि आज मुझे खबर मिली थी कि रतवाई गांव में सांसी बस्ती कहीं जंगलों में जाके अवैध शराब का कारोबार कर रही है, जिसकी जांच के लिए मैंने सुबह 4:30 बजे हमने सुबह घेरा डाला था उस जगह को, जो गांव से करीबन 2.5 किलोमीटर दूर बाहर है। और हमने तो 3 तरह मालपुरा और निवाई की दोनों थानों का जाब्ता साथ में था। तो वहां पर हमने घेरा डाला तो वहां पर आदमी तो कोई मिला नहीं, भट्टियां चलती हुई तो बाकी वहां पर अवैध शराब बनाने के जो उपकरण और वहां पर अवैध वास था जो करीबन 1500 लीटर था। और वहां पर पुरानी भट्टियां थी, 4 भट्टियां नष्ट की, वास्तविक मौके पर नष्ट किया गया था। उसके बाद हमने रतवाई गांव की तरफ जब दबिश दी तो वहां पर एक 7 बोतल हथकड़ बरामद किया, मुलजिम फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई समय समय पर जैसे सूचना मिलेगी करते रहेंगे। प्रहलाद जी, अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? इसमें एक महिला अभियुक्ता जो आरोपी बनी है, जिसकी हम जल्दी ही उसको तलाश करेंगे। उसका नाम जो वो संगीता सासी है, जिसे जल्दी गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कजोड़ जुड़ गए हैं। कजोड़, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध शराब जो बनाई जा रही थी उसे नष्ट किया गया है पूरी तरीके से, लेकिन अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो गश्ती दल है उसको लगातार शिकायतें मिल रही थी, वही विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की है, जिसमें 1500 लीटर वाद और 4 भट्टियां जब्त की है। वो आरोपी पहले पुलिस मुखबिर की सूचना या किसी माध्यम से उनके पास किस तरीके से सूचना पहुंची तो जो दस्ता पूछा उससे पहले ही फरार हो गए। वहीं पुलिस आरोपियों की पहचान और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जी कजोड़, इसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। जिस तरीके से अभी हमने बात करी है पीओ प्रहलाद से, उन्होंने साफ तौर पर इसकी जानकारी दी है, तो कब तक यहाँ पर आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है? जी जी, देखिए, जो आरोपी है संगीता सासी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जो आरोपियों की है उसके लिए लगातार धरपकड़ की जा रही है। हमारी जो उनसे बात हुई है तो उनका कहना था कि जल्द से जल्द ही जो आरोपी महिला है वो पुलिस की गिरफ्त में होगी। कजोड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चलें, फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द यहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। धौलपुर में मजदूरी करने जा रही टेम्पो सवार 6 मजदूर महिलाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो जाते हैं। आपको बताते चले, जाटल बस्ती और किरी मोहल्ले की रहने वाली मजदूर महिलाएं टेम्पो में सवार होकर फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया।
खबर हनुमानगढ़ से, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़ते अपराधों और नशे के कारोबार के खिलाफ रैली निकालते हुए एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं हनुमानगढ़ में लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। कई गांवों में खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। ऐसे में युवा पीढ़ी नशे के संपर्क में आ रही है। वहीं कामरेड बहादुर सिंह ने बताया कि बढ़ते नशे की वजह से जिले में आए दिन चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। बढ़ते अपराधों के सामने पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आज जो हनुमानगढ़ के पुलिस की जो कमियां है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है और उस नशे से यहाँ का नौजवान भी, आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो रही है। उस सवाल को लेकर लगातार एसपी साहब को पिछले साल से भी लगातार ज्ञापन दिए गए और उसकी आज तक सुनाई नहीं हुई। और उस नशे से बहुत सारी ऐसी घटना हुई है, झगड़े हो रहे हैं, जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। जैसे दो वादी में कुछ शराब माफिया है, उन्होंने 22 तारीख को रात की घटना है कि वो तो मौके पे अगर गांव के लोग नहीं पहुंचते तो वहाँ बहुत अनहोनी घटना हो जा सकती थी। आज हनुमानगढ़ तहसील पर हमने जो धरना दिया है, जो अवैध शराब और खुलेआम नशा बिक रहा है, तो सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्रवाई नहीं, जल्दी से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हम राशन की दुकान पर जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये नहीं है आपके पास, वो नहीं है। तो वो जब नशा लेने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी नशा खुलेआम मिल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि नशे पर रोक लगाई जाए और ये लड़कियों के साथ जो लगातार छेड़छाड़ हो रही है और लगातार डकैतियों के भी बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े अंदर जाके कूटमार करके डकैती करके सरेआम आ रहे हैं अपराधी और उनको कोई पुलिस का डर नहीं। बढ़ती चोरियों पर रोक लगाओ, पुलिस प्रशासन मुनाफाद, लाज देने दी ललकार, लाज देने दी ललकार, CPIM मुनाफाद। एक तरफ राज्य सरकार पानी बचवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए जमकर जल दोहन किया जा रहा है। अजीतगढ़ के एग्री बायोटेक फैक्ट्री में पानी से शराब बनाई जाती है और क्षेत्र में अवैध रूप से जल माफिया पनप रहे हैं, जो अवैध रूप से बोरिंग करवा करके लाखों लीटर पानी फैक्ट्री के शराब बनाने के लिए सप्लाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये फैक्ट्री कई वर्षों से संचालित की जा रही है। इस फैक्ट्री में शराब बनाने के लिए नियम विरुद्ध बोरिंग लगे हुए हैं, जहां से लोग लगातार जल का दोहन करते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि गिरते भूजल स्तर के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हो रही है, जिससे कि किसानों के सामने आजीविका की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। लालसोट में पट्टा प्रकरण को लेकर के तीसरे दिन भी नगर पालिका के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा। जानकारी के मुताबिक नवा प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करके कांग्रेसी नेताओं के पट्टों समेत पूर्व चेयरमैन के नाम पट्टा जारी किया। वहीं धरनार्थियों ने आरोप लगाया कि सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि पर नपा प्रशासन ने पट्टा जारी किया। इतना नहीं, RTI के तहत भी पट्टे की नकल नहीं दी जा रही है। साथ ही धरनार्थियों ने चेयरमैन रक्षा मिश्रा पर यह आरोप लगाया है कि चेयरमैन ने पति के नाम पर बेशकीमती जमीन का पट्टा जारी कर दिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बैंकों से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक शुरू हुई है। जहां आपको बताते चले, बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में की गई। जिला कलेक्टर ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं के बैंकों में लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं।
अजमेर के अराई क्षेत्र में आज से मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन 3 दिन से हाजिरी का ऐप चालू नहीं था। वहीं श्रमिक लगातार 3 दिन से ऑफलाइन उपस्थिति भरवाने की मांग कर रहे थे। श्रमिकों ने हाजिरी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसमें श्रमिक ने ऑफलाइन उपस्थिति से भुगतान करवाने की मांग रखी थी, जिसके चलते विकास अधिकारी ने यह नया ऐप जारी कर दिया है। वहीं नए ऐप को लेकर के श्रमिकों और मेटों ने सरकार समेत बीडीओ पुरुषोत्तम शर्मा और एएन सीमा को इसकी जानकारी दी है। खबर बूंदी के हिंडोली से है, जहां जिला कलेक्टर ने हिंडोली में औचक निरीक्षण किया और चतरगंज नर्सरी, मनरेगा अस्पताल, उपकोष कार्यालय और तहसील के हालातों का जायजा भी लिया। इस दौरान संबंधित विभागों से फीडबैक लेकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बजट पे चर्चा अभियान के तहत नोहर विधानसभा क्षेत्र के मोटेर गांव में जनसभा का आयोजन किया जाता है। इसमें मोटेर गांव के अनेकों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की गई। लोगों ने कहा कि इस बार ऐतिहासिक और जनप्रिय बजट राजस्थान की जनता को मिला है। खबर चूरू के तारानगर से है, जहां विधायक नरेंद्र बुडानिया ने पंचायत समिति सभागार में क्षेत्र में पानी, बिजली, सफाई, चिकित्सा समेत अन्य समस्याओं को लेकर के उपखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। वहीं विधायक बुडानिया ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं और साफ तौर पर यह कह दिया है कि आने वाले समय में किसी भी लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिकारी विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोटा में किशोर सागर तालाब के पास मौजूद म्यूजियम में विश्व संग्रहालय दिवस पर रियासतकालीन दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें डाक टिकटों की प्रदर्शनी सौरभ लोढ़ा ने लगाई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाजसेवी हरिकृष्णा बिरला ने किया है। प्रदर्शनी में कोटा कॉइन सोसाइटी, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटेक कोटा चैप्टर की ओर से राष्ट्रीय स्तर के दुर्लभ सिक्के और डाक टिकट रखे गए। वहीं समारोह में ऐतिहासिक महत्व पर काम करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया है। आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है। इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इस एग्जीबिशन में अधिकतर सिक्के वही हैं जो मैंने खुद ने खोजे हैं। सारी मेरी खोजों को जो प्रकाशित हुई है इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो सारी मैंने यहाँ पर पब्लिश की है, प्रकाशित की है। आज का जो मेन थीम है यहाँ का, वो महाराणा प्रताप का सिक्का है। ये मैंने खोजा हुआ है। महाराणा प्रताप का इतिहास में आज तक महाराणा प्रताप का सिक्का। खबर पीसागन से है, जहां गर्मी से लोग काफी दिनों से परेशान हैं। इस ज्वलती गर्मी में घर से निकलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन अब तक 1-2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसमें वातावरण थोड़ा सा ठंडा है और आम लोगों को इस तपती गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।